और देहरादून से बड़ी खबर, निकाय चुनाव 2025 का रन हुआ समाप्त। मेयर पद पर बीजेपी का वर्चस्व कायम। नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में बीजेपी को बड़ा झटका। निर्दलियों ने बिगाड़े बीजेपी और कांग्रेस के समीकरण। तो ये बड़ी खबर आपको बताने हैं, जहां पर कई जगह पर समीकरण बिगड़े हुए नजर आए। निर्दलियों ने बाजी मारी है, जबकि मेयर पद पर वर्चस्व कायम रखने में बीजेपी आगे रही है। लेकिन निर्दलियों ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही नींदें उड़ाई हैं। निकाय चुनाव 2025 का रण समाप्त हो चुका है और मेयर पद पर बीजेपी का वर्चस्व लगातार कायम भी है। नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में बीजेपी को कई जगह पर बड़ा झटका भी लगा है, जहां पर कांग्रेस ने बाजी मारी और सबसे अहम, निर्दलियों ने खेल बिगाड़ा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस की नींदें उड़ाने का काम निर्दलीय प्रत्याशियों ने किया था। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं देहरादून से। योगेश, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, उन्होंने बहुत कुछ बयां किया, क्योंकि एक तरफ तो मेयर की जो सीटें थी वो कहीं ना कहीं हथियाने में बीजेपी शामिल रही, लेकिन अगर दूसरी ओर रुख किया जाए तो निर्दलियों ने नींदें ही उड़ा दी। हाँ देखिए, बिल्कुल विशाल, जिस तरह देखा जाए कि जो निकाय चुनाव था बेहद दिलचस्प था और सभी की नींदें उड़ी हुई थी। हालांकि निकाय चुनाव के दौरान ही जो है निर्दलीय खेल बिगाड़ सकते हैं, इसकी जो है सुगबगाहट जो है वो कानों तक, जो है सत्ता दल और विपक्ष दल के कानों तक पहुंच रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी उनको लगता था कि शायद जो है बड़े नेता जिस तरह से जनता के बीच जा रहे हैं और अपार समर्थन देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको जो है इसमें अच्छी जीत मिलेगी। लेकिन जिस तरह से निर्दलियों ने समीकरण बिगाड़े हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। और देखिए, हालांकि नगर निगम में भले ही भाजपा का कब्जा रहा हो, और लेकिन उसके बावजूद अगर पार्षदों की बात करें तो कई जगह पर निर्दलीय जीत कर आए हैं। जिस तरह से देखा जाए कि कांग्रेस की बात की जाए या भाजपा की बात की जाए, दोनों ही दल ये कहते नजर आ रहे थे कि जो है उनका जो है परचम बढ़िया रहेगा। उन्होंने जो है जिस तरह से टिकटों का बंटवारा किया है वो बहुत सोच समझ के किया है। और इस बार जो जिस तरह से बागी हो रहे थे कुछ नेता, उनको टिकट नहीं मिला था, तो उनमें से भी कुछ ऐसे नाम शामिल हैं जो जीत कर सामने आए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के भले कहे कि, और या भाजपा भले ही कहे कि हमने टिकटों का बंटवारा बहुत सोच समझ कर किया था, लेकिन निर्दलीय जिस तरह जीत का आए हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह साबित कर दिया है कि भले ही आप कितने भी वादे करिए, लेकिन जनता जो है स्थानीय चेहरे को चुनने का काम करती है। और ये वास्तव में देखने को मिला है कि निर्दलियों को जिताकर जनता ने ये दिखाया है कि हमारे स्थानीय मुद्दे हैं तो हम स्थानीय चेहरों पर वोट करेंगे इस बार, और वही देखने को मिला है। और अगर बात करें निगमों की, तो निगमों में अभी जो है काफी हद तक जो है तस्वीरें साफ हो गई। हालांकि देहरादून की तस्वीर साफ होने बाकी है, लेकिन काफी नगर निगमों की जो है तस्वीरें साफ हो गई, उस पर भाजपा ने कब्जा जमाया है। लेकिन अब जो है सबसे बड़ा समय है कि मंथन करने का, कि आखिरकार चूक कहां रही। भाजपा को भी मंथन करने की आवश्यकता है कि आखिरकार जिस तरह से निर्दलियों ने उनका खेल बिगाड़ा है, उन निर्दलियों में टिकटों का बंटवारे की बात की जा रही थी, तो आखिरकार वो खामियां कहां रही, जहां पर टिकटों के बंटवारे के लिए बड़ा मंथन किया जा रहा था कि आखिरकार किस पार्षद को हम लाएं, किस नगर पंचायत में किसको टिकट दिया जाए। जहां पर निर्दलीय जीत कर आए हैं, वहां पर थोड़ा मंथन करने की आवश्यकता है कि आखिरकार चूक कहां रही, कि आखिरकार जो फीडबैक की बात की जा रही थी कि वहां पर लगातार फीडबैक मिल रहा था कि ये जिताऊ प्रत्याशी हो सकते हैं, और वो फीडबैक जब वहां तक कानों तक शीर्ष नेतृत्व के पहुंच रहा था, तो लेकिन आखिरकार वो चूक कहां रही, कौन वो लोग थे जो फीडबैक दे रहे थे और सही फीडबैक नहीं दे पाए। तो ये सारी चीजों की समीक्षा जो है दोनों ही दलों को करने की आवश्यकता है, चाहे वो दल विपक्षीय हो चाहे वो सत्ता दल हो, क्योंकि मेन मुद्दा रहता है कि आखिरकार जब जनता के बीच ये चुनाव के मुद्दों को लेकर जाते हैं, उस समय तमाम वादे किए जाते हैं और तमाम वादों की बात होती है। तो 5 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से निकायों में बिताया, कई निकाय ऐसी थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, लेकिन वहां पर जो है उसमें एक जगह ऐसी भी है जहां पर लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा, धारचूला में, वहां पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। तो देखिए, बहुत सोचने की और समीक्षा करने की आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी को भी और कांग्रेस को भी। जी, तो ऐसे में क्या माना जाए, रुझान किस तरह के रहे हैं अभी हाल फिलहाल में? और क्योंकि कई जगह पर अभी भी जैसे कि आप बता रहे हैं कि काउंटिंग जारी है, तो क्या माना जाए किस तरह की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, और कौन कौन ऐसे नेता हैं जो बहुत अच्छा प्रदर्शन भी करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, जिस तरह से अभी देहरादून की बात की जाए तो हालांकि बीजेपी को यहाँ बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी जो तस्वीरें हैं वो साफ होना बाकी है। जिस तरह से धीरे धीरे काउंटिंग राउंड पूरे होंगे उसके बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी, लेकिन बीजेपी को यहाँ भी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में जो कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी नींद जो है वो उड़ी हुई है। हालांकि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किए, जनसभाएं की, उसमें काफ़ी असर जो है जनता को देखने को मिला, क्योंकि जनता जो है धामी के चेहरे को एक बहुत लोकप्रियता चेहरा
चेहरा है और उसको मानती है, और इस यही कारण है कि जो है धामी जी के चेहरे पर जो है लगता है कि इस बार जो है निगमों में जो रोड शो किए गए उन पर वोट की गई है, और जिस तरह से विकास के उन्होंने वादे किए, दावे किए कि हम विकास करेंगे और संकल्प पत्र जारी किया था, तो निश्चित तौर पर उस पर जो है वोट किया है। लेकिन जिस तरह से कहीं जगह पर निर्दलीय और कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, तो वहां पर भी जो है भाजपा को भी सोचने की आवश्यकता है कि जो है आप सत्ता दल है, उसके बाद इतने काम करते हैं, जनता आपसे क्यों निराश है, वहां पर आखिरकार वहां पर आपको जीत का परचम क्यों नहीं मिल पाया, आखिरकार कारण क्या रहे, इन चीजों की समीक्षा करनी बहुत जरूरी है। और देखिए विशाल, ये समीक्षा अगर नहीं होगी तो आने वाले कल में इसका खामियाजा 27 में हो सकता है भुगतने को पड़े। तो लेकिन इस 27 का चुनाव का सेमीफाइनल मानते हुए इसको कहीं ना कहीं जो है समीक्षाएं होनी चाहिए जी। लेकिन योगेश, इस बार हमने देखा कि दो बड़ी चीजें हुई इस चुनाव में। एक और तो जहां मत प्रतिशत काफी तेजी से कम हुआ, क्योंकि अक्सर ये देखा जा रहा था कि इस बार बढ़ेगा, मत प्रतिशत बढ़ेगा, और आयोग ने बड़ी तैयारी भी की है, लेकिन वो देखने में नहीं आया। दूसरा, कई लोगों के सूची से नाम ही गायब मिले। तो क्या इसको लेकर भी अब मंथन होगा जब ये इलेक्शन का माहौल पूरा थम जाएगा? देखिए बिल्कुल विशाल मंथन होना चाहिए, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने जिस तरह से पिछले बार के जो नतीजे आए, जो आंकड़े आए थे मत प्रतिशत के, उनको देखते हुए इस बार 75% मतदान हो, इसके लिए बहुत तैयारियां की थी। लगातार अवेयरनेस कार्यक्रम किए गए थे, सोशल मीडिया से जागरूक करने का काम किया था, अधिकारी और संगठनों के द्वारा जो है लोगों को जागरूक करने का काम किया गया था। वही जो लोग चुनाव लड़ रहे थे वो भी लगातार जागरूक करने का काम कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से लिस्ट में से नाम गायब मिले, नाम नहीं मिल पाए, लोग दिन भर भटकते रहे सूची को ढूंढते हुए कि आखिरकार उनका नाम मिल जाए, वोट डालने आए। काफी मोहल्ले ऐसे थे, पूरा मोहल्ला जो है सूची से गायब था, तो इस वजह से काफी लोग निराश हुए और वोटिंग परसेंटेज जो थी वो नहीं बढ़ पाई। और यही कारण है कि अब उसको लेकर के समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही दल, चाहे सत्ता दल हो चाहे विपक्ष दल हो, दोनों ने इसको लेकर आवाज उठाई थी, और आवाज साथ ही उन्होंने कहा था कि इसकी समीक्षा करनी चाहिए निर्वाचन आयोग को कि आखिरकार उनके चुनाव की तैयारियों में कहां खामी रही। देखिए निर्वाचन आयोग की बात करें तो 5 साल का समय जो है एक चुनाव को कराने के बाद मिलता है, और 5 साल का बीच का कार्यकाल रहता है, उस दौरान वो तमाम तैयारियां होनी चाहिए। और उस दौरान अगर इस तरह की तैयारियां नहीं थी कि वोटर लिस्ट से नाम गायब हो गया, वहां पर बीएलओ बैठी हुई नहीं मिली, तो निश्चित तौर पर समीक्षा को राज्य निर्वाचन आयोग को करनी चाहिए कि आखिरकार इतना बड़ा चुनाव कराने जा रहे हैं, उसके बाद खामियां। और देखिए कल जिस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग की साइट पर जो विवरण की सूची देखने को लगातार लोग ललायित थे कि आखिरकार वो घर बैठे उनको सूची देखने को मिलेगी, लेकिन उस पर भी वो सूची नहीं खुल पा रही थी, तो काफी लोग परेशान रहे। लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से सूची प्राप्त हुई, लेकिन वो बहुत देरी से हुई। तो लेकिन इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग को सोचना चाहिए कि इस बार कहां कमियां थी, क्यों तैयारी इतनी बेहतर नहीं थी कि आखिरकार लोगों को घर बैठे परिणाम मिल सके, और आखिरकार जिस तरह से लंबे सूचियों में से नाम गायब हुए, तो ये भी सोचने का विषय है, और इस पर समीक्षा बिल्कुल निर्वाचन आयोग को करनी चाहिए जी। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि अभी कई जगह से रुझान आने बाकी भी हैं, काउंटिंग लगातार जारी है, और मेयर पद पर बीजेपी का वर्चस्व जहां कायम रहा, तो वहीं नगर पंचायत, नगर पालिकाओं में बीजेपी को कई जगह पर बड़ा झटका भी लगा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि निर्दलियों ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही समीकरण बिगाड़ करके रख दिए हैं। बड़ी संख्या में निर्दलियों ने जीत दर्ज कराई है, जिसके बाद अब नींदें उड़ी हुई हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही संगठनों की। और ब्यूरो चीफ अरुण सैनी का रुख कर लेते हैं। अरुण, किस तरह की तैयारियां देखने को नजर आ रही हैं? लगातार आप अपडेट भी लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो अभी क्या माना जाए, किस तरह की जो समीकरण है वो बनते बिगड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं, खासकर देहरादून में? जी विशाल, देखिए अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए, 11 नगर निगमों की और 100 निकायों की बात अगर करें, पालिकाओं की या पंचायतों की, अगर सभी का देखें तो जिस तरीके से पूरा रिजल्ट रहा है, 100 निकायों में भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार भारी जिस तरीके से पहले वो दिखाई दी। लेकिन अगर शुरू में हम बात पंचायतों की करें तो नगर पंचायतों में मुकाबला काफ़ी टक्कर का रहा है। 15 नगर पंचायतें भारतीय जनता पार्टी जीती है, तो वहीं 15 नगर पंचायतें कांग्रेस पार्टी जीती हैं, और बाकी की निर्दलियों ने जो है वो बाजी मारी है। तो ऐसे में निर्दलियों ने इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों का काम बिगाड़ा है, और कई तरीके से समीकरण जो है दोनों ही दलों के बिगाड़े हैं। तो ऐसे में नगर पंचायतों में कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन पिछली बार के मुकाबले इस बार किया है, और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन नगर पंचायतों में कांग्रेस का रहा है। इसी तरीके से नगर पालिकाओं की अगर बात करी जाए तो नगर पालिकाओं में
17 नगर पालिकाएं ऐसी है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, तो वहीं 12 नगर पालिकाएं ऐसी है जहां पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की, और एक नगर पालिका लक्सर में बसपा ने जो है जीत हासिल की, और वहीं इसी के साथ ही अन्य सीटों पर जो है निर्दलियों ने बाजी मारी। तो इस तरीके से जो है नगर पालिकाओं का रहा। तो यानी कि अगर नगर पालिका और नगर पंचायतों का अगर उठाकर रिजल्ट देखें तो उसमें ज़्यादा जो है डिफरेंस नहीं रहा है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले ही रही है, और कुछ हद तक जो है बराबर जो है कांग्रेस पार्टी रही है। हालांकि अगर नगर पालिकाओं को छोड़ दे तो 5 सीटें जो है ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की आई है। इसी तरीके से जो है चाहे वो उस बात की जाए नगर निगमों की अगर बात करी जाए नगर निगम मेयर पद को लेकर के, तो वहाँ पर बीजेपी का ही वर्चस्व देखने को मिला है। चाहे वो हरिद्वार की बात करें, हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी 28,000 से अधिक मतों से जीत उन्होंने हासिल की। ऋषिकेश में भारतीय जनता पार्टी जो कि ने जीत हासिल की, जो कि ऋषिकेश काफ़ी हॉट सीट बनी हुई थी और देर रात तक काफ़ी हंगामा जो है ऋषिकेश में हुआ। देहरादून की अगर बात करें, हालांकि अभी काउंटिंग जारी है, लेकिन काफ़ी जो है चीज़ें वो क्लियर हो चुकी हैं, और करीब 80-85 हज़ार से ऊपर की बढ़त जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सौरभ थपलियाल ने बना ली है, और अभी तक 2.5 से 3 लाख की काउंटिंग जो है वो पूरी भी हो चुकी है। तो ऐसे में अब जिस तरीके से इतनी बड़ी लीड है वो कवर कर पाना कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किल है। तो ऐसे में ये रिजल्ट भी जो है बिल्कुल क्लियर जो है देहरादून का भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से जो है चाहे पिथौरागढ़ की बात करें, पिथौरागढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। हालांकि मात्र 17 वोटों से जो है भारतीय जनता पार्टी की वहां पर जीत हुई है। अल्मोड़ा में भारतीय जनता पार्टी के जीती। यानी कि मेयर पद को लेकर अगर श्रीनगर को छोड़ दें तो सब पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने ही जो है बाजी मारी है, और श्रीनगर में निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की। तो इस तरीके से जो है पूरा चुनाव का रहा है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का ही वर्चस्व निकायों में भी देखने को मिला है। हालांकि इस बार कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन पिछली बार के मुकाबले किया है, और नगर पंचायतों में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन जो है कांग्रेस पार्टी का ये कहा जाएगा, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन जो है अपना किया। तो ये तमाम चीज़ें हैं, और सब अब क्लियर हो चुका है। हालांकि कुछ जगहों पर काउंटिंग बाकी है, लेकिन काउंटिंग अब एकमात्र औपचारिकता है, लेकिन तमाम तस्वीरें जो है वो क्लियर हो चुकी हैं। और देहरादून में ही सिर्फ अभी तक काउंटिंग जो है बची हुई है, और देहरादून में अभी करीब जो है 1 घंटे में और काउंटिंग जो है पूरी हो सकती है। और ऐसे में लेकिन तस्वीरें तो पूरी क्लियर है, और करीब 90,000 का मार्जिन जो है 85 से 90,000 का मार्जिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सौरभ थपलियाल ने ले चुके हैं। तो इस तरीके से जो है सभी चीज़ें जो है वो क्लियर हो चुकी है। वहीं अगर वार्डों की बात करें जाए तो वार्डों में भी निर्दलीय और कांग्रेस ने ठीक प्रदर्शन किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही वो जो है वार्डों में भी जो है उसका वर्चस्व रहा है। चाहे वो हरिद्वार में बात हो, देहरादून में बात हो, रुड़की में हो, या फिर ऋषिकेश में हो, या अन्य जगहों पर। तो इस तरीके से जो है वार्डों में भी भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व देखने को मिला है। अब इस तरीके का पूरा जो है चुनाव का रिजल्ट रहा है। आगे किस तरीके से जो है और समीकरण बनते हैं, आगे किस तरीके से कांग्रेस पार्टी हो या अन्य दल अपने आप को किस तरीके से मूव ऑन करते हैं, किस तरीके से तैयारियां होती है, यह तमाम चीज़ें आने वाले चुनाव में देखने को मिलेंगी। लेकिन अब क्या कुछ हार के जो हारे हैं उसकी समीक्षा होनी है, क्या कुछ कारण रहे हैं हार के। हालांकि मेयर पदों पर कांग्रेस पार्टी कोई भी सीट जो है वो नहीं जीती है, तो उसकी समीक्षा भी करने की कांग्रेस को जरूरत है, और उसको लेकर के क्या समीक्षा कांग्रेस की तरफ से की जाती है, क्या कुछ हार के कारण रहे हैं, यह तमाम चीजें आने वाले वक्त में देखने वाली हैं। बिल्कुल अरुण, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट भी ले लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।